जय हिंद। वेलकम टू स्पोर्ट इन्फ्लुएंसर। और आज की करंट अफेयर टुडे की एक नई श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग, भारत और गुयाना के बीच समझौता। आपको बता दें कि हाइड्रोकार्बन का जो क्षेत्र है ये भारत में कई दिनों से चर्चा का विषय रहा है और इसी को लेकर के मंत्रालय द्वारा एक नई सूचना आई है जिसमें ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि भारत और गुयाना के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौता हुआ है। तो इन समझौते की कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में एक नया आयाम है। आइए उन सब चीज को समझते हैं और जानते हैं कि किन समझौतों के ऊपर भारत और गुयाना के बीच समझौता हुआ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो बातें आई हैं वो इस चीज को लेकर के हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दे दी है। अब ये समझौता ज्ञापन का विवरण क्या है उन सभी की चर्चा करेंगे यहाँ पे। प्रस्तावित समझौते में गुयाना से कच्चे तेल की सोर्सिंग, गुयाना के अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की भागीदारी, कच्चे तेल के शोधन क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ करने, प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग, गुयाना में तेल और गैस क्षेत्र में नियामक नीति ढांचे के विकास में सहयोग, जैव ईंधन सहित स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र के साथ साथ सौर ऊर्जा आदि सहित नवीनीकरण क्षेत्र में सहयोग और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की पूरी श्रृंखला शामिल है। तो यहाँ पे जो पूरी श्रृंखला शामिल है ये पूरे मूल की श्रृंखला है और इसका प्रभाव क्या होगा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, एक दूसरे देशों में निवेश को बढ़ावा और कच्चे तेल के स्रोत में विविधता लाने में मदद मिलेगी, जिससे देश की ऊर्जा और आपूर्ति में सुरक्षा में वृद्धि होगी या भारतीय कंपनियों को गुयाना के अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में भाग लेने के अवसर भी प्रदान करेगा। इसी के अतिरिक्त अपस्ट्रीम परियोजना में वैश्विक तेल गैस कंपनियों के साथ काम करके अनुभव प्राप्त करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। इसके क्रियान्वयन और रणनीति और लक्ष्य की बात अगर हम करते हैं तो यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 5 साल की अवधि तक ये मान्य रहेगा। ये 5 साल का मतलब ये 2023 में 24 में लागू हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज जान जाइए कि 5 साल के लिए ये लागू रहेगा। और इसी में अगर आगे बात की जाती है कि आगे के क्या परिणाम आएंगे तो इसका परिणाम ये है कि इस नवीनीकरण हो जाने के बाद कोई भी पक्ष इस समझौते को करने के लिए दूसरे पक्ष को अपने इरादे से 3 महीने पहले लिखित नोटिस नहीं देता है। अब अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हाल के दिनों में गुयाना ने तेल और गैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। आपको बता दें कि गुयाना के क्षेत्र में इस समय गैस को लेकर के और तेल को लेकर के एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और सच्चे और अच्छे कीमतों पर वहां पे तेल और गैस उपलब्ध है। यह दुनिया का नया तेल उत्पादक बन गया। अभी तक हम लोग देखते थे इराक का पानी, ईरान का पानी, इस तरह की बातें सुनते रहते थे, लेकिन अब गुयाना में भी यह दुनिया का नया एक तेल उत्पादक बन गया है। गुयाना ने 11.2 बिलियन बैरल तेल की नई खोजें की हैं, जो कुल वैश्विक तेल और गैस का 18% और खोजे गए तेल का 32% है। तो ये एक गुयाना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के साथ हुए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर में भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि समय समय पर भारत के लिए इस तरह के निवेश मायने रखते हैं। ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2022 की बात करते हैं तो इसके अनुसार गुयाना में तेल और गैस के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने का अनुमान व्यक्त किया गया और वर्ष 2021 में गुयाना में तेल और गैस की आपूर्ति 0.1 मिलियन बैरल थी, जो 2027 में बढ़कर 0.9 मिलियन बैरल हो जाएगी। तो ये जो बातें थी वो 2021 की गई थी, तो 21 में जो था वो 0.1 मिलियन बैरल था, जो 2027 में 0.9 मिलियन हो जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे 8% की बढ़त हो रही है। इसके अतिरिक्त विश्व ऊर्जा 2022 की ब्रिटिश पेट्रोलियम सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी और बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों के साथ अगर हम बात करते हैं तो सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि विश्व ऊर्जा 2022 की ब्रिटिश पेट्रोलियम सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता,
तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ब्रिटिश पेट्रोलियम एनर्जी आउटलुक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि भारत की ऊर्जा 2040 तक लगभग 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी, जबकि वैश्विक दर 1% है। आपको बता दें कि ये चीजें बहुत जरूरी है भारत के संदर्भ में भी और गुयाना के परिप्रेक्ष्य में ही। इसके अलावा 2020-2040 के बीच वैश्विक मांग वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25 से 28% होने की भी उम्मीद है। देश की ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर नागरिकों के लिए ऊर्जा की पहुंच, उपलब्धता, सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत कच्चे तेल स्रोतों के विविधीकरण और गुणवत्तापूर्ण विदेशी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में नई साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे एकल भौगोलिक आर्थिक इकाई निर्भरता कम हो जाती है और भारत की रणनीतिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। तो ये जो बातें हैं ये भारत और गुयाना के बीच में है। अब गुयाना के बारे में कुछ स्पेशल तथ्य हैं, उनको भी जान लेते हैं। गुयाना के महत्व को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति और सहयोग से संभावित क्षेत्रों की संख्या को देखते हैं और इसी के साथ इस हुए समझौते में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर गुयाना के साथ एक समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव भी जारी किया गया है। तो आज की जो बातें थी वो विशेष रूप से हमारे ऊर्जा संरक्षण को लेकर के थी, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को लेकर के थी और इसी हाइड्रोकार्बन को लेकर के भारत और गुयाना के बीच में समझौता हुआ है। और यहाँ की जो मुख्य बातें हैं वो इस तरह से हैं कि हमारे देश में अभी जो चीजें खोजी गई हैं या भारत का गुयाना के साथ जो समझौता हुआ है इसमें अब जो भी आगने वाले साल है उसमें हमारे यहाँ के तेल उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और उसका एक नया आयाम भी स्थापित होगा। तो आज के स्कोर इन्हेंसर में करंट अफेयर्स की टॉपिक में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर इन्हेंसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।